ध्यान से देखना, what are the different ways of determination of foreign exchange? Fixed exchange rate system, flexible exchange rate system and managed floating, तीन ही है. फ्लेक्सिबल में, फ्लेक्सिबल की ही एक्सटेंशन है ये, फ्लेक्सिबल की ही एक्सटेंशन है. हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क में भी आया हुआ है, 6 मार्क में भी आया हुआ है. पूरी यूनिट फॉरेक्स बीओपी मिला के 6 नंबर की है बोर्ड्स में. बोर्ड एक क्वेश्चन आ गया, हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड, क्वेश्चन मार्क, सिंपल. तो एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. तो चलो कोई नहीं, यहीं बना देते हैं, इंसर्ट करते हैं क्या, ग्राफ. कहाँ से आएगा ग्राफ? इंसर्ट, इंसर्ट पिक्चर, नहीं नहीं आ गया था, इंसर्ट ग्राफ. ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे. वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट इन रुपीस पर डॉलर, डिमांड एंड सप्लाई इन मिलियन यूएस डॉलर्स. अब ध्यान से देखना, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको. हाँ ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अलग क्वेश्चन है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई एक अलग क्वेश्चन है. तो बी केयरफुल, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. डिमांड, सप्लाई, ये एक्सचेंज रेट, ठीक है ना. अब ध्यान से देखना, अगर 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 मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, अगर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा है, अगर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा है, किसी चीज का रेट ज्यादा है, आपके जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो किसी पॉइंट पे आ रहा है, बट अगर मार्केट रेट ज्यादा है, मार्केट में उसका रेट ज्यादा, कुछ भी रीजन से, अगर इफ क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट, इफ द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, इफ द एक्सचेंज रेट इन द मार्केट is more than the equilibrium exchange rate, what changes will take place in the economy? तो अगर एक्सचेंज रेट हाई है तो क्या होगा? डिमांड और सप्लाई पे इंपैक्ट, एक एक करके बात करते हैं. अगर एक्सचेंज रेट हाई है तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? डिमांड फॉर फॉरेन, डिमांड बढ़ने की वजह से वहां पहुंचे? नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरा क्वेश्चन क्या है. अगर रेट ज्यादा है, अगर रेट ज्यादा है मतलब रेट ज्यादा हो चुका है, अगर रेट ज्यादा है तो उस सिचुएशन में आपकी डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी. कोई चीज का रेट ज्यादा है तो उसकी डिमांड गिरेगी. सर लेकिन रेट तो डिमांड बढ़ने की वजह से ही बढ़ा होगा. तो आप पास्ट में जा रहे हैं, आप उसका कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं, आप उसका रीजन बता रहे हैं कि रेट क्यों बढ़ा. वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं अब रेट बढ़ गया. अब अगर रेट बढ़ा हुआ है तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? गिरेगी. तो अगर रेट ज्यादा है तो डिमांड कितनी होगी? यहां कहीं होगी. और सप्लाई कितनी होगी? यहां कहीं होगी. Why? Because there is an inverse relationship.
between the exchange rate and demand, and a positive direct relationship between the exchange rate and supply. तो रेट अगर बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, रेट गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी. Yes or no? So this will create a situation of excess supply. हो गई excess supply. अब बताओ क्या होगा? What happens when there is excess supply in the market? What changes take place? अब अगर किसी चीज की excess supply हो गई तो क्या होगा? उसका रेट गिरना शुरू हो जाएगा. मेरा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था 60, लेकिन मार्केट में रेट चल रहा है 75, तो बहुत हाई चल रहा है, तो डिमांड बहुत लो होगी उस रेट पे, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी उस रेट पे. तो क्या मैकेनिज्म होगा, मार्केट फोर्सेस में क्या चेंजेस आएंगे सो दैट द इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड? So there will be excess supply in the market, excess supply. तो excess supply में क्या होगा? रेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे. तो जब रेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई गिरेगी. तो गिरते 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 इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा. तो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज मोर देन द इक्विलिब्रियम? एक्सेस सप्लाई होती है और रेट गिरना शुरू हो जाता है. What happens when the market rate is less than the equilibrium? तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगी. तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. शॉर्टेज होगी ना, तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. तो क्या होगा? डिमांड गिरेगी, सप्लाई बढ़ेगी. तो बेटा ये है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट लाइक द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी. तो हमने ये सेम चीज एग्जैक्टली बचपन में प्राइस डिटर्मिनेशन में सुनी थी. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. This will be clear from, ठीक है जी, as seen in the figure. अब ये है एक्सचेंज रेट, तो क्या होगा? as seen in the diagram, demand and supply of foreign exchange are measured on the, ठीक है, DD is on demand curve. ओके. इक्विलिब्रियम है, तो अगर रेट कम होगा तो एक्सेस डिमांड होगी, रेट ज्यादा होगा तो एक्सेस सप्लाई होगी. समझ आई बात? Any exchange rate other than OR is not equilibrium exchange rate. तो ये जो OR है ये इक्विलिब्रियम है, तो OR 2 पे भी स्टेबल नहीं होगा, OR 1 पे भी स्टेबल नहीं होगा. If, तो इन्होंने तो 2 लाइन में समझा दिया. If the exchange rate rises to OR2, अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा तो एक्सेस सप्लाई होगी, बता दिया आपको. The demand for foreign exchange will fall and supply will rise. It will be a situation of excess supply. As a result, exchange rate will fall till it again reaches the equilibrium level. But आपको सब समझ आना चाहिए when there is excess supply, ठीक है ना. तो रेट, वो excess supply है ही क्यों? क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. Prices are very high, the demand will start falling, the supply will start rising. This will continue till the time the demand will start rising. क्योंकि excess supply है, तो क्या होगा? रेट बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत कम थी, एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, तो फिर खरीद ही नहीं रहा कोई, तो रेट गिरना शुरू हो जाएगा. एक्सेस सप्लाई है तो रेट गिरना शुरू हो जाएगा. जब रेट गिरना शुरू हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई गिरेगी. दिस विल कंटिन्यू, द प्राइस फॉल विल कंटिन्यू. ये देखा ना, एक्सचेंज रेट विल फॉल, इट विल कंटिन्यू टू फॉल टिल द इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड. उसका ऑपोजिट होगा कहां पे? एक्सेस डिमांड में. क्लियर? इंपॉर्टेंट है.